ठीक है। एक्चुअली हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में, 16वां श्लोक में स्पेशली, कि 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। आप जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी की बात की थी। तो दुखी रहता है जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो अर्थार्थी है और ज्ञानी है। अब आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि कौन सा भक्त उन्हें बेस्ट लगता है। 17 तेषां ज्ञाने नित्युक्तम् एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो वत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया। मेरा दोहराइए। तेषां ज्ञाने नित्युक्तम् एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो वत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। दिमाग में थोड़ी लगता थी। एक्चुअली माता जी का प्रश्न है कि हमें बाद में याद नहीं रहता, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम घर जाके रिवाइज नहीं करते। अगर आप देखेंगे घर जाकर के जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा, फिर आपको याद नहीं रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो हम प्रयास करें कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं उसको घर में जाकर रिवाइज करें। 2 चीजें होती हैं, पहले पढ़ के आना और फिर बाद में पढ़ना। तो जब पहले पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा आपको फाउंडेशन में आएगा, जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा समझेंगे, और घर जाके पढ़ेंगे तो आपको जो पढ़ा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। कुछ हो सकता है अपने नोट्स बना सकते हैं आप अपने उसमें अपने आप से आपका अपना एडिशनल भी हो सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा समझ में आया आपको, हो सकता है क्लास में समझ में ना आया हो, रूपात के पर दोबारा ढंग से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो होता है, बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का अभाव है। हमारे भक्त थोड़े से नींद आती है, सर्दियों का मौसम होता जी, कमों को डाल जाता है हमारा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, नित्ययुक्त और एक भक्ति। भगवान बोल रहे हैं कि भाई मुझे फेवरेट कौन है, ठीक है, हु इज बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। इन चारों में से बस ध्यान रखना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। आर्तो अर्थार्थु जिज्ञासु ज्ञानी, इन सब का हमने YouTube पे डाल रखा है, लिंक डाल रखा है। जिन क्लास मिस हो गई है या जो क्लास में समझ में आया है उसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, दे कैन सी दैट आल्सो, उसको भी देख सकते हैं, हम डाल देते हैं। हमारा YouTube चैनल है, उसमें हमने अच्छी की रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। ठीक है, कल सुबह तक डल जाएगा, उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को ढंग से रिवाइज भी कर सकते हैं, बट प्रयास करना पड़ेगा। हर चीज के लिए बात कर रहे हैं, प्रयास करना पड़ता है। डाल रखा है लिंक? नहीं नहीं, स्टडी क्लास में डाल रखा है।
ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं भगवान सबसे प्रिय कौन है इन चारों में से, बस समझ में आ गया कंडीशन कौन सी है, ये चार सबसे प्रिय नहीं। हम बात करते हैं प्रभु जी, मैं आपको चार फल दे रहा हूं, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना और गावा, अमरूद, ठीक है क्या? प्रभु जी बोलेंगे मुझे तो सबसे अच्छा कौन सा लगता है, कौन सा लगता है चारों में से आपको सबसे अच्छा? एप्पल अच्छा लगता है। तो माता जी बोले मुझे सबसे मेरे से सबसे फेवरेट फ्रूट तो है ही नहीं इसमें, मेरे फेवरेट फ्रूट है मैंगो, मैंगो है ही नहीं आपके लिस्ट में। तो ये क्या है, भगवान पूछ रहे हैं, चार में से पूछ रहे हैं सबसे बेस्ट भक्ति बता रहे हैं, तो चार में से बेस्ट कौन है। अब मेरा एक फ्रेंड है, मैं हूँ बहुत बड़ी हस्ती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब एक व्यक्ति है जो मुझे फोन करता है, एक मेरा दोस्त है, वो आते ही मुझे फोन करता है तो कहेगा अरे बहुत दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। फिर चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम समझाएंगे थोड़ा। फिर उसके बाद में दोबारा फिर फोन फोन किया कि मेरे ऑफिस में दिक्कत है, फिर बोलेगा मेरी पत्नी से दिक्कत है, फिर मेरे जब भी फोन करेगा मुझे हेडेक रहेगा यार, ये तो आ गया मुझे फोन आ गया, मतलब कहीं ना कोई दिक्कत है इस को। तो एक दूसरा एक मेरा फ्रेंड आएगा, उसका फोन आएगा, यार 500 रुपए है क्या, अभी जरूरत है सच में, हाँ ठीक है। अगला फिर फोन आ गया, तो बोलेगा यार 1000 पेटीएम कर देगा, बस अभी ना वो पान वाले को देना है बस, ठीक है। फिर आएगा 1500, वो 700 रुपए देते मुझे, मेरे को इसका बिल चुकाना है, बिजली का बिल, मुझे 200 रुपए दे। जब भी फोन आएगा क्या करेगा कि यार इसको तो कहने को जरूरत पड़ी होगी। तीसरा आएगा, उसको गप्पे मारने के लिए व्यक्ति चाहिए बता, ठीक है। हाँ पता है क्या हुआ, तुझको पता है ऐसा कैसे होता है, ठीक है, वहां पर कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे होते हैं हमारे दोस्त। हाँ दोस्त ऐसे नहीं, ठीक है। और चौथा तरह का दोस्त होगा, तो दिल की बात पूछेगा, आपके घर में क्या चल रहा है, मेरे से पूछेगा, मेरे को बताएगा अपने दिल की बात, ठीक है। अच्छा बताओ, चार में तो मतलब फ्रेंड होगा मेरा, बताओ। हाँ ठीक है, तो दुखी वाले व्यक्ति को कौन सा होता है वो, हाँ सारे दुखी बेचारा में। भगवान को चीज आता है, हे भगवान है बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख दूर कर, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर अर्थात ही मैं बात कर रहा हूँ, भैया भगवान मुझे बंगला दिला दे, प्रमोशंस करा दे, ठीक है, सुंदर पत्नी दिला दे, धन दिला दे, प्रमोशंस करा दे, ये सब मांगेगा, हाँ कार दिला दे। तीसरा जिज्ञासु, पूछता रहेगा भाई ये कैसे। और चौथा भक्त है कि भगवान को जानिए, हाँ भगवान की शरण पहुंचता है वो ज्ञान, ठीक है। और वो पैसा चाहिए, कुछ मतलब चाहिए, मतलब से आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है इन चारों में मुझे बेस्ट कौन सा लगता है, आपने उत्तर दे दिया ना, कौन सा है, जो दिल की बात करता है, ज्ञानी। ज्ञानी, समझ में आ गया। तो अब ज्ञानी भगवान बता रहे क्यों प्रिय है, अब बात करेंगे हम भगवान के बारे में। भगवान बोल रहे हैं मुझे ज्ञानी क्यों प्रिय है, मुझे दर्शन लिया कहीं से उठा लो, जिज्ञासु तो जानने की कोशिश करें। कुछ भी जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, आप कौन है, ये जगत कहां से आया, ठीक है, जगत कैसे बना, ठीक है, मेरे दुख कहां से आए, मैं दुखी क्यों हूं, हाँ वो सुखी क्यों है, मैं इतना अच्छा काम कर लिया फिर भी दुखी हूं। तो ये सब कुछ ना कुछ में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, इसलिए उसको पता है कि भाई भगवान के बाद अब बात करेंगे कि ज्ञानी वाई इज सो फेवरेट, क्यों फेवरेट है, हाँ तो जानने का क्या तो फेवरेट क्यों है, तो वो भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो जिज्ञासु है, ज्ञानी क्योंकि वह क्योंकि उसको भगवान की भगवान, भक्ति में लगा रहता है। हाँ, भगवान की, क्योंकि उसको भगवान भगवान का भक्ति पता में। पड़ गया कि वो दिव्य है। भगवान क्या है, भगवान दिव्य हैं, उनकी दिव्यता का एहसास हो गया है। अच्छा अच्छा है माता जी, सही है काफी, चौक भी लिया चौक, इसलिए मेरा भी बहुत कम फील हो रही। मुझे वो मतलब कि
वो समझ गया है कि भगवान है, पर वो कभी ना कभी भगवान की तरफ पहुंचेगा, जैसे कि वो परमात्मा की तरफ, भक्त की तरफ जाए, तो पहुंच तो गया है, पहुंच गया है। जैसे अब वो भगवान के पास शरण में तो आया। हाँ, चिंतन से भगवान की लगा रहता है। नहीं, अब बात कर रहे हैं, इसमें दो शब्द हमने अंडरलाइन करवाए थे इस श्लोक में। कौन से करवाए थे हमने? नित्य युक्त तो एक व्यक्ति, हाँ, हाँ, एक है नित्य युक्त, प्योरिटी की देखें तो इसमें ज्यादा है ना, पूरी 4 और दूसरा एक एक भक्त व्यक्ति विशेषण है। ठीक है, मतलब एक ही चीज की भक्ति करता है, नित्य युक्त हमेशा रहता है। दुखी कब तक रहेगा? जब तक दुख है। जैसे दुख खत्म, भगवान कौन, आप कौन, मुझे नहीं पता। ठीक है, जब तक जरूरत है अर्थात कि आएगा, जरूरत पूरी, मैं कौन, तू कौन। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा कौन, जिज्ञासु, जिज्ञासा खत्म, मैं कौन, तू कौन। समझ नहीं पाई एक युक्त का और ये नित्य युक्त मतलब वो हमेशा भगवान की शरण में ग्रहण करता है, हमेशा भगवान की पूजा करता है, और उसकी एकमात्र भक्ति भगवान पे होती है। यह है का मतलब, एक भक्ति, उसको कोई और डिगा नहीं सकता है, उसका कोई और मतलब नहीं है टिकाने का। आर्थ का दुख खत्म, खत्म। ये तो एक ही के 2 लक्षण है ना। एक ही ज्ञानी के लक्षण, ये ज्ञानी के लक्षण। ये ज्ञानी के लक्षण है कि वो ज्ञानी व्यक्ति नित्युक्त रहता है और भगवान की हमेशा एक भक्ति करता है। भक्ति हो गई इसकी ज्ञानी की, एक निष्ठ है। और क्या बोल रहे ना, भगवान की शरण में पहुंच गया, ज्ञानी था अब तक, अब भगवान का भक्त हो गया वो। भक्तों की बात है ना मतलब भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है, मतलब भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है, क्या? मतलब भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है। बिल्कुल नित्य युक्त है। नित्य युक्त मतलब है कि भगवान की सेवा में हमेशा रहता है वो। अब भगवान पहुंच गया है, पहले ज्ञानी था, अब वो भगवान की सेवा में लग गया है, भक्त हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एकेश्वरवादी। हाँ, अब हमने बात की थी, तो ये कौन, अब तेरा क्या होगा? भगवान हम पूछ सकते हैं ना, अब इनका क्या होगा? भगवान इनको तो प्रिय हो गए, अब इनका क्या होगा? सुधरेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे सुधरेंगे। ये भी धीरे धीरे भक्ति में कोई भी नहीं है। आकर, ये भी धीरे क्या धीरे बात है भक्ति जी? में आकर प्रभु जी, ये भी धीरे धीरे भक्ति में आकर शुद्ध हो जाते हैं। भक्तों की संगत में जब रहते हैं तो ये भी शुद्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस देखिए, बात करते हैं, मंदिर में आपको काफी सारे भक्त मिलेंगे जो इस कैटेगरी के होंगे, मोस्टली इसी कैटेगरी रहते हैं 90%। ठीक है, या तो कुछ मांगने आते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, दर्शन कर लिया। हाँ, मंदिर में आप कितने भक्त आते हैं, यही तो आएंगे ना, कि आर्थ है, अर्थार्थी है, 90% ये आते हैं। बहुत कम होंगे जो जिज्ञासु है, भाई कुछ जानना चाहते हैं, भगवान मुझे बताओ कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इतना अच्छा कर रहा हूं मैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, कहीं कम तो ऐसी तो जानने की इच्छा होगी उनके अंदर। बट मोस्टली ठीक है, 3 कैटेगरी लोग हैं, उनका क्या हो, तो ये भक्त बन पाते हैं, इनको कुछ सुकृतियां प्राप्त होती। ठीक है, भगवान पहुंचे हैं ना, पहुंचे तो कुछ सुकृतियां प्राप्त होती है। भगवान कैसे पहुंचे? भगवान इच्छा ही पूरी करते, ऐसे भगवान पूरी नहीं करते। मेरा एक छोटा भाई चाचा के लड़का था, वो स्कूल मेरे साथ डेली जाना,
कि मन में खाली बोलता था कि भगवान जी मुझे ना जॉब दिला, बैंक में अच्छा जॉब हो गया, वो जाना दिन से छोड़ दिया। फिर 1 महीना जॉब हो गई, उसके पापा को हार्ट अटैक हो गया, तो फिर वो उसी दिन इसको लिया। उसके बाद अब बिहार गया है पापा के ऑपरेशन। बोले तो जाता तो होता ना ऐसा। तो सही कहा हमने कि भाई हम आप देखेंगे जिनका दुख दूर आते हैं वो चले जाते हैं, जिनका मांग पूरी आती है वो चले जाते हैं, बट इनको अगर भक्तों का संग, प्रभु जी जब ये भगवान के पास पहुंचते हैं तो उनको कुछ क्रिया मिलती है, हाँ, हाँ। उसके साथ भक्तों का संग मिल जाए तो फिर अगर सुकृति अच्छी हो गई या कुछ और हुआ तो, या भक्तों की कृपा हो गई तो भक्तों का संग मिलेगा। ठीक है, भक्तों का संग भी तो एक सुकृति है, एक सुकृति भी है, या भक्तों की कृपा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। एक कहानी है, एक एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के पास में एक उनका शिष्य आया, अंग्रेज भक्त, अमेरिकन भक्त। तो प्रभुपाद जी, हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हमें आप जैसा गुरु मिला, वरना हमारी क्या औकात भाई, मैं आपसे गुरु मिले। प्रभुपाद ने क्या कहा बताओ? अरे मूर्ख, ये तेरी नहीं है सुकृतियां, ये मेरी कृपा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा है जो मैं तुम पर दे रहा हूं, तुम्हारी कोई सुकृति नहीं है। तो भक्तों की कृपा अलग होती है, शुद्ध भक्तों की कृपा करते हैं तो हो सकता है, ठीक है, पर तुम्हारी क्या सुकृति है भाई, ठीक है। तो ये भक्तों का संग का प्रभाव। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। मंदिर में व्यक्ति आया, उस समय किस्मत की बात है कि कोई सन्यासी आ रहे थे, बहुत शुद्ध भक्त आ रहे थे, उनका संग करने को मिला, उनको दर्शन करने को मिला, उससे बड़ा प्रभावित। एक व्यक्ति था, बता हमें पता लगा कि प्रभुपाद से, वो एयर होस्टेस था, एयर होस्टेस थी, ये पता नहीं है, वो प्रभुपाद के एप्पल खाने के तरीके से बड़े इंप्रेस होकर भक्त बन गया। कैसे? कि बिना टच किए, आप देखें प्रभुपाद ने देखा मैंने वीडियो, ऐसे खाते हैं, ऐसे, उनका मुंह हाथ टच नहीं करता, समझाएगा? जैसे हाथ टच टूटा नहीं होता ना, ऐसे खाते छोटे छोटे ना, ऐसे बिल्कुल पास में लेकर के, पास में लेकर हाँ। तो देखिए ना, लव मात्र साधु संग, कितना साधु संग किया, तो देख के मेरे हो गया, भक्त बन गया। हाँ। सोचो, तो हम देखते हैं कि भक्तों के संग से बहुत होता है। तो प्रभु जी भक्तों के संग से आगे प्रोग्रेस करके भक्त बन जाए। बिल्कुल। अब बेचारे हमारे बात करते ध्रुव महाराज थे, बड़े दुखी थे, आर्मी थे, अर्थार्थी थे। जब भगवान की शरण में आए तो क्या थे वो? अर्थार्थी थे। नारद जी पहुंचे, भाई तू जा यार, छोटा बच्चा है 5 साल का, क्या जरूरत है तेरे को जाने की, डांट देते छोटे बच्चे को तो कोई भी, छोड़ भूल और खेल। बोलता है बताना है बताओ, नहीं तो यहां से जाओ। साफ बोल दिया प्रहलाद महाराज ने, ओ ध्रुव महाराज ने, कि भाई यहां से जाओ, भाई मुझे जरूरत नहीं है आपकी, मेरी कोई हेल्प कर सकते तो बता दो, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो यार जाओ, मैं अपना ढूंढ लूंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, भक्तों का संग मिला, नारद मुनि का, शुद्ध भक्त का, उन्होंने बताया, और फिर क्या हुआ, जब भगवान प्राप्त हुआ क्या कहा, भगवान मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिला। तो कैसे हुआ कि सिर्फ हम भी कहीं ना कहीं किस तरह से कुछ स्वीकृतियां हैं, कुछ हमारे भक्तों का संग का प्रभाव है कि हम यहाँ पर आज, ठीक है। श्लोक नंबर 18। उदारा सर्वम एवेतै ज्ञानी तस्मा त्वात्मैव मे मतम् आस्थितं स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बेसा दोहराइए। उदारा सर्व एवेतै ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
कम से कम आए तो सिर्फ भगवान के पाए, हाँ बहुत से तो आते भी नहीं है, तो और क्या, घर में भी मंदिर नहीं होता उनके। मुझे कम से कम हमें नर की यात्रा तो नहीं सेंड कर देना, बिल्कुल है ना? क्योंकि आपकी यही सोच रहे हैं, आपको जाना है भगवत धाम जाना है हमको, हमारी यही सोच है कि भाई नर्क में नहीं जाऊंगा, बस बस कर लिया। एक व्यक्ति थे, भक्त थे, ठीक है, वो भक्ति वर्कशॉप ने 6 मॉड्यूल करे, जब मॉड्यूल से स्टडी क्लास में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने परिवार में आना बंद कर दिया, ठीक है, तो बहुत सिंसियर भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, हमारी क्लास की बात नहीं, ईश्वर क्लास की बात है। तो फिर क्या हुआ, किसी भक्त ने पूछा, फोन किया उनको, प्रभु जी आप कहाँ पर हैं, इतने अच्छे भक्त थे, एक बार मिले उनको कहीं पर, आप आना क्यों बंद कर दिया। प्रभु जी इतना तुमने जान लिया है कि अगला जन्म पशु का नहीं होगा, अगले जन्म में हम मिलेंगे, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे अगले जन्म में, अभी थोड़ा सा हम वो कर लें, एंजॉयमेंट कर लें। तो कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, तो हमें क्या उद्देश्य है हमारा, पता नहीं, ठीक है, हो नहीं पा रहा हमसे, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहा है वो भी सही है, ये तो कह रहा हूं। नियम नहीं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, यह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च को निश्चित रूप से प्राप्त करता हूं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं भगवान की, अब बता रहे हैं बाकी के कौन, आप अर्थार्थी, और जिज्ञासु, 3 हो गए हमारे। अब भगवान को क्या कह रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं तो, उदार चेतन, ये बोल रहे हैं ना, ये सब क्या है, निसंदेह ये है उदार चेतन व्यक्ति है, चाहे वो ज्ञानी है तो भी, ज्ञान भी उदार, ठीक है, ये तीनों जिज्ञासु चारों बोल रहे हैं, निसंदेह ये सब उदार चेतन व्यक्ति, चारों व्यक्ति कौन है, उदार चेतन, लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, इन चारों में से जिन्हों मेरा ज्ञान प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता हूं। इन चारों में से प्रभु जी, हाँ हाँ, हम कह रहे हैं इन चारों में से जो ये सब मेरे पास, ये चारों उदार चेतन हैं क्योंकि ये मेरे पास पहुंचे। अब ये है, हमको ऐसा लगता है भगवान ने तो बोल दिया ये तीनों को, भाई ये तो भाई सबसे बढ़िया मुझे ज्ञानी लगता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमको लगता है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ये होगा, क्या होगा कि भाई सब बढ़िया है, बहुत अच्छे लगती है, उनका उदार चेतन मतलब क्या होता है, हाँ, उदार मतलब विशाल, चेत मतलब हृदय, ये सब विशाल हृदय वाले हैं, विशाल हृदय वाले क्यों, क्योंकि मुझ तक पहुंचे तो हैं। मतलब ऐसे मंदिर में चले गए तो फायदा तो है ही, नुकसान थोड़ा है, भगवान तक तो गए हैं, किसी भी कारण से गए हैं, पहुंचे तो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कैसा, ठीक है, उदार मतलब विशाल हृदय वाले, विशाल हृदय वाले हैं व्यक्ति, ये सब पहुंचे तो हैं, ऐसा तो है नहीं पहुंचे। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या है, महात्मा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति
जो मानता है वासुदेव सरस्वती है, सब महात्मा सब गरीब, वो महात्मा बड़ा ही दुर्लभ। ठीक है, अब भगवान बात कर रहे हैं ज्ञानी क्यों बैठे। ठीक है, कि चारों को बता दिए कि भाई हम सब समझना चाहिए कि भाई ये भगवान तक पहुंचे तो है, किसी तरह पहुंचे। किसी को दुख है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, किसी को जानना है कि मैं दुखी क्यों हूँ, या फिर ये जगत कहाँ से आता है, ये संसार कैसे बना है। तो 3 प्रकार के लोग हैं, भगवान कहते हैं उन सब बढ़िया है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, क्यों बेटर है कि एटलीस्ट कुछ तो एक्सचेंज हुआ, चाहे प्रेम का आदान प्रदान तो स्टार्ट हुआ, भगवान के पास गए, भगवान को नमस्कार तो किया, कुछ प्रेम का आदान प्रदान तो होगा। मंदिर में जाएगा, आप किससे मानते हैं, आपको पता है, अगर मैं किसी साहूकार के पास जाता हूँ, उससे पैसे मांगता हूँ, मतलब क्या वो मेरे से बड़ा है। आप किसे मांगते क्या है, मतलब वो मेरे से बड़ा है, मेरे से महान है। हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज मांग रहे हैं जो बहुत ही बड़ी है हमारे लिए, और इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार तो कर रहे हैं, प्रणाम तो कर रहे हैं, झुक तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं कि वो भगवान है। ठीक है, एक प्रेम का आदान प्रदान स्टार्ट तो हुआ, चाहे कुछ मांग ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट पहुंचे तो सही। चारों लोग हैं, मेरे दोस्त तो हैं, मित्र तो हैं, शत्रु तो नहीं है। जो पिछली बार क्लास में बताया था कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में जो ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे तो नहीं है, असुर तो नहीं है, नहीं, मेरे मित्र तो है, मांग रहे हैं, मुझसे तो मांग रहे हैं, मित्र है मेरा, मांग तो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है यार, नो प्रॉब्लम, प्रेम का आदान प्रदान स्टार्ट तो हुआ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ज्ञानी भगवान को, ज्ञानी भक्त क्यों प्रिय है। क्यों प्रिय है, पहला पहला कारण है कि वो भगवान को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही कहा कि वो व्यक्ति है, वो भगवान से प्रेम के साथ में सेवा करना चाहता है, लव एंड डिवोशन, सर्व विद लव एंड डिवोशन, भगवान से प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा करता है, और तब सदैव सेवा करता है। दूसरा दूसरा है कि सेवा के बिना वो नहीं सकता। कांट लिव, सेवा के बिना वो एक पल भी जीवित नहीं सकता, सेवा के बिना एक पल भी नहीं। तो ये जो गुण है भगवान को ज्ञानी भक्तों की तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी इस तरह से सेवा करता है, तो मैं उनके बिना वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, और वो भी मेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये भगवान बता रहे हैं कि इस तरह के गुण होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि उनमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो पूरी तरह से मुझे जानते हैं, तो ये इस तरह का हमारा गुण है। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा सा कि जो ज्ञानी भक्त भगवान को क्यों प्रिय है। ठीक है, कि इसमें यहां से ज्ञानी भक्त के अंदर एक आत्मीय क्या हो गया, रिश्ते की, संबंधों का। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें,
साधुवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो अनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है और ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, इसलिए भगवान ने क्या बोला है कि भक्त ज्ञानी भक्त लिखा है ना, कभी भी हाँ, ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते। उतार चढ़ाव होता रहता है। विस्तार पहुंच जाते हैं। ठीक है, कभी भी के अंदर 24 घंटे याद है। तो दोस्तों ज्ञानी भक्त तो है, ज्ञानी तो है, ज्ञानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। ज्ञान की स्टेज पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रभु क्वेश्चन है, हाँ हाँ, तीन चीजें हो गई गुरु जी। हाँ। भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम और स्वयं भगवान। हाँ हाँ, तो आखिर में क्या प्राप्त होता है इन तीनों में से कोई भगवान? प्रभु जी का प्रश्न है कि तीन चीजें हैं, या तो भगवान का प्रेम, स्वयं भगवान, या तीसरा क्या था, अब भूल गए। ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम या स्वयं भगवान, इन तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है आपको? भगवान का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट है, तो आज के युग में या स्वयं भगवान? स्वयं भगवान प्रभु जी भगवान का ज्ञान, क्या? भगवान का प्रभु जी ज्ञान, भगवान का और भक्त के बताइए भगवान का और भक्त के बीच का संबंध। प्रभु जी तीन चीज बहुत कर रहे हैं, अभी सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रभु जी पूछ रहे हैं भगवान का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट है, या स्वयं भगवान इंपॉर्टेंट है? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? भगवान का ज्ञान प्रेम, प्रभु जी, भगवान भगवान का का ज्ञान ज्ञान, प्रभु जी कह रहे हैं, और भगवान का दूसरा मतलब प्रेम, क्या कह रहे हैं? भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम कह रहे हैं। तो आपका क्या है? स्वयं भगवान इंपॉर्टेंट है, भगवान इंपॉर्टेंट है, सॉरी भगवान का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, या भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट है? क्या है? भगवान का ज्ञान प्रभु जी। जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान ज्ञान कौन है तो वो इंपॉर्टेंट है, और अच्छा आपका ज्ञान है, और आपका किसी और का कुछ है मत? कंफ्यूजन है? हाँ, क्या? भगवान का प्रेम। भगवान किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगते। हाँ, भगवान गए बाहर। प्रभु जी इम्पोर्टेंट प्रभु जी मैंने बोला तो सही, भगवान और भक्त के बीच का संबंध, भगवान और भक्त के बीच का संबंध, कि जब तक हमें संबंध ही नहीं समझ में आएगा तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न ज्ञान होगा, से आएगा ना बात कहाँ से आएगा? भगवान का ज्ञान से प्राप्त होगा आपको। आप संबंध साबित कब करेंगे? जब आपको पता लगेगा कि भगवान हमारे स्वामी है। हाँ, भगवान से प्रेम, तो हम भगवान से प्रेम करेंगे तो उनके बारे में हम ज्ञान पता करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आप देखेंगे कि प्रोजन पूछा भगवान इंपॉर्टेंट है या नहीं है, भगवान का प्रेम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, भगवान का ज्ञान इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लॉजिक है। आप देखेंगे कि गोपियों का प्रेम, वो इट इज द हाईएस्ट लव। ठीक है, सबसे बड़े भक्त कौन है? गोपी है। ठीक है, तो और गोपियों का प्रेम प्रेम सबसे महान कब आता है? मांगते हैं गोपियों का सबसे ज्यादा प्रकट तब आता है, आपको दिखेगा जब जब भगवान उद्धव से दूर होते हैं, मतलब भगवान तो खत्म हो गए पहले तो योग में। अब दूसरा आता है कि ज्ञान। उनने कौन से वेद शास्त्र पढ़े थे? उन्हें कौन सा पता था कि भगवान तीनों ब्रह्मांडों के स्वामी है या नहीं है? हालांकि है, पता होता है, बट एक्चुअली सर्वोच्च है भगवान का प्रेम है। बट प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता तब भगवान का पता नहीं। ठीक है, तो सर्वोच्च परिकाष्ठा है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए
भक्तों के संग से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भगवान को प्रेम करना इतना आसान थोड़ा है कि 10 रुपए की रेवड़ी थी, मैं बाहर से मार्केट में खरीद ली। ठीक है, भगवान का प्रेम बहुत ऊंची श्रद्धा है, बहुत ऊंचा स्थिति है। जब आप शुद्ध भक्तों सुनते हैं कि भगवान का प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है, इतना मतलब इतना अदुर्लभ दुर्लभ है, तो फिर हमें लगता है कि सब कुछ वही है। मीरा जी का भी तो प्रेम था। क्या मीरा जी का प्रेम है? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ सभी आप भक्तों को देखना जिनको प्रेम है, उन्होंने पहले ही जन्म में सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया होता है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होता है। ठीक है, आगे आएंगे हम, प्रभु जी का आगे आंसर आएगा थोड़ा सा अगले श्लोक में। 18 श्लोक का 19 सॉरी। ठीक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मेरे साथ दोहराइए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ हो। क्या बोला भगवान ने कि बहुनाम जन्म ना बनते, बहुत बहुत जन्म हो गए भाई। ज्ञानवान मान प्रपद्यते, कि ज्ञानी लोग हैं वो मेरे को शरणागत। फिर क्या है? वासुदेव सर्वमिति, जो भक्त मानता है कि वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, सब महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है, वो बहुत ही दुर्लभ है। हम बात करेंगे 10.19 ना, इसमें बोला क्या गया है कि प्रपद्यते, एक शब्द आता देखा आपने? दिख रहा है शब्द? शरण ग्रहण करना, शरण, शरणागति एक्चुअली। 17 श्लोक में क्या था? 16 श्लोक में क्या बोला था? 16 श्लोक में क्या बोला था? चतुर्विधा भजन्ते माम। ठीक है, भजन्ते मतलब प्रार्थना करता है, भजन करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? 16 पे ही था ना चतुर्वेदा, ये है 7.16, 16 और ये 7.19। 4 श्लोकों में भजनते से प्रपदनते आ गया। शरण, शरणागति, भगवान की तरफ शरण करना, कि भगवान ही सब कुछ, उनकी तरफ पूर्ण निर्भर होना। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक भक्ति यहां से यहां तक पहुंचने की है। और इसमें क्या होता है? भैया यहाँ से पहुंचने में जन्म लग जाते हैं। हमको लगता है कि भैया 20 साल हो गए भक्ति करते, 5 साल हो गए भक्ति करते, मेरी प्रगति नहीं हो रही है। भगवान को बोल रहे हैं 20 साल नहीं लगेंगे, 20,000 जन्म भी लग सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से पहुंचना है। शरण तक आ जाना। हाँ, अब तो क्या मुझे 20,000 जन्म लगेंगे या 20 लाख जन्म लगेंगे? कुछ नहीं कह सकते। बट एक राजा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? खटवांग। नाम सुना है? सुना प्रभु जी। के रघुकुल के थे, राम के पूर्वज थे, उनके वंश में आते हैं। और क्या कहा उन्होंने? क्या किया? भगवान प्राप्ति कितने जन्म की थी?
मात्र 2 क्षण में की थी, 1 क्षण में, 1 क्षण में भगवत प्राप्ति कर ली, जन्म छोड़ दिए, 1 क्षण में भगवत प्राप्ति कर ली। कैसे की थोड़ी सी, कि खटवांग महाराज थे, बहुत बहादुर थे, बहुत पावरफुल थे। तो एक बार दैत्य और देवताओं की युद्ध हुआ, उसके अंदर जो दानव थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनको लग रहा था भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने खटवांग महाराज से प्रार्थना की, क्या हमारे साथ में युद्ध करिए, आप यू विल फाइट फ्रॉम माय साइड, आप लड़िए, हमको थोड़ा सा आपकी बहुत सख्त आवश्यकता है, ठीक है। और वो लड़े, और उसमें क्या हुआ, देवताओं की विजय हुई। अब उन्होंने, देवता बड़े प्रसन्न हुए, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इंद्र ने कहा व्हाट आई कैन डू फॉर यू, वो क्या चाहिए मैं दे देता हूं आपको। बोला अच्छा, बोले बस मुझे बता दो कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। मृत्यु, बोला अभी अगले पर होने वाली है। बोला अब क्या चाहिए मुझे भाई, जब मुझे पता है आपने 2 क्षण में आपकी मृत्यु होने वाली है, क्या करूंगा आपका लेकर के। उन्होंने बोला आप क्या करो, मुझे सीधा मेरे भगवान के मंदिर में स्थापित कर दो, बस इतना कर दो बस आप। तो देवताओं ने वही किया, और वो अपने मंदिर में थे और भगवान का ध्यान करने लगे एक चित्त होकर के, और उन्हें फिर भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान को टाइम तक, मतलब बहुनाम जन्मनाम या एक क्षण, एनीथिंग, भगवान का धाम पाना, भगवान को पाना, एक ही बात है। बिल्कुल बाकी तो ध्यान है। ये डिफरेंस कहां से आ गया, ये कहां से, ये कहां से। ये व्यक्ति एक क्षण में पा सकता है भगवान को, एक व्यक्ति को बहुनाम जन्मनाम मिल सकता है, लाखों जन्म मिल सकते हैं, हजारों जन्म मिल सकते हैं। इसका क्या मतलब, तो मुझे पता था मृत्यु तो मेरी होने वाली, आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता। भगवान ने बोला है नहीं अंत है। समय में प्रभु जी, भगवान ने बोला है कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है तो मैं उसको ही प्राप्त होता हूँ। माता जी, तो फिर अंत, ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमको क्वेश्चन पेपर सबको पता है। भगवान क्या बोलते हैं गीता के अंदर कि मृत्यु के समय जो जो मेरा याद करता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम, कि जो मृत्यु के समय मेरा याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। क्वेश्चन पेपर सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पेपर कब होगा वो सरप्राइज है, ठीक है। अब आप कोमा में होंगे, या शादी में होंगे किसी की, या अपनी शादी में होंगे, या किसी और के जहां होंगे, बच्चे में होंगे, कुछ नहीं पता आपको किस स्थिति में होंगे, क्या चेतना होगी, कुछ नहीं पता। क्वेश्चन सबको पता है, क्वेश्चन पेपर इज आउट, क्वेश्चन पेपर इज आउट, मरने पर मुझे तुम्हारा नाम लेना है। क्वेश्चन पेपर कब आएगा, किस अवस्था में है, कोई नहीं पता मुझे। अभी उसकी चेतना ऐसी थी ना। सिंसियरिटी, मैं बात बता रहा हूं, सिंसियरिटी। मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक व्यक्ति एक क्षण में नहीं करता है, बहुनाम जन्म लगते हैं, यहां फर्क है। हम कितने सिंसियर हैं। कोई भक्त होता है, वो अपने साथ 2 भक्तों को लेकर के आता है, कोई भक्त है जो अपने साथ 2 भक्तों को लेके जाता है, कोई भक्त है जो 10 बार बोलने पर आता है, कोई भक्त है जो हर क्लास में आता है। इसका फर्क है, दिखता है आपको। कोई भक्त है जो आकर के चला जाता है, कोई भक्त है जो सदैव आता है। क्या फर्क है, फर्क क्या है, इसी चीज का फर्क है। हाँ, कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर से आते हैं, कुछ भक्त हैं जो बिल्कुल पड़ोस में रह करके भी नहीं आ पाते हैं। क्या फर्क है, उनको भगवान का श्रवण करने की इच्छा है, नहीं है। भक्त है बहुत दूर से आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सिंसियरिटी, ठीक है। अब कहानी कुछ और आती है, इसमें एक शब्द यूज हुआ है बहुत important। आखिरी शब्द श्लोक का क्या है, आखिरी शब्द श्लोक का
टू दुर्लभ मतलब क्या? दुर्लभ दुर्लभ तो बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ मतलब क्या होता है? मुश्किल से मिलना। प्राप्त करना मुश्किल, मुश्किल से प्राप्त करना ही दुर्लभ होता है। अब फिर शू लगा दिया, फिर क्या मतलब हुआ? बहुत मुश्किल से मिलना। दुर्लभ, वेरी अत्यंत वेरी दुर्लभ। वेरी वेरी रेयर। और ये उत्तम अधिकारी भी है, वासुदेव सर्वमिति बोलता है। ठीक है, तुम देखेंगे कि जो भक्त है, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो बहुत ही रेयर है। हाँ, से घंटे अपनी मिल जाएंगी, भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है शुद्ध। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त है। चलो अच्छा ठीक है, मान लिया। हमारे में से कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से खुद मिले हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले हो? चलो उठो। इंडिया के राष्ट्रपति से मिले हो? एमपी से मिले हो? एमएलए से मिल लिए होंगे थोड़े बहुत तो, ये वो भी नहीं मिले, हल्के फुल्के सर। क्या? हाँ, ठीक है। किसी चीफ मिनिस्टर से मिले हो? हाँ, सीएम से मिले हैं। केजरीवाल से शॉप पर, हाँ वो आया था दुकान पे। हाँ, सोचिए ये छोटे से रेयर है। अगर हमारी शॉप में आते हैं, हमारे मिलते हैं, हमको रिस्पेक्ट देते हैं या हमको देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है हमको? अच्छा लगता है। हाँ, या आपसे कोई अमिताभ बच्चन मिला हो कभी, या ऑटोग्राफ दिया हो, आपसे बात की हो थोड़ा सा, हाँ, कैसा लगेगा? और आप उनसे कभी गाली दो उनको, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं है कि व्यक्ति शुद्ध भक्त है या नहीं। हमें पता लगेगा कि इस व्यक्ति के 10,000 फॉलोअर है, इस भक्त के 5,000 फॉलोअर है। 10,000 भक्त वाला ज्यादा बड़ा भक्त है, ऐसा है नहीं? आते हैं उनके पीछे, जो क्या? ज्ञान नहीं होता वो उन्हीं के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, हमको ऐसा लगता है कि जो फैन फॉलोइंग जिसकी ज्यादा है, जिसके ज्यादा लाइक्स हैं, जिसके ज्यादा क्या कहते हैं लोग जानते हैं जिसके बारे में, वही बड़ा भक्त है। एक व्यक्ति ने मुझे कहानी सुना था। ठीक है, एक भक्त ने सुनाया था कि वृंदावन में गए थे, एक भक्त से मिले। ठीक है, वो पिछले 10-12 साल से अरे हरे भाई, कृष्ण प्रभु जी, जाना होगा कि दुकान से। हाँ प्रभु जी प्रसाद, 2 मिनट प्रभु जी, यहाँ से वो एक बाउल है, दो नहीं और फिर देता आपको। तो अब कहानी क्या आती है कि वो व्यक्ति था, वो भक्त मिला। भक्त को कोई बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, और उसने कहा कि प्रभु जी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, थोड़ा स्वीट दो, ग्लास में दो, ऐसा नहीं हो, ग्लास में, ग्लास में, इसमें स्वीट है, ब्लैक वाला नहीं है, इसमें कचरा में। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो उनसे मिला और बोला कि उनको ज्यादा लोग जानते भी नहीं, वृंदावन में 10-12 साल से ज्यादा भक्त जानते नहीं।
और ज्यादा कोई बहुत बड़ा लोग पहचानते भी नहीं है या जानते भी नहीं कि बहुत अच्छा भक्त है। उन्होंने भक्त को अपने घर पे पेशाब के लिए बुलाया। जब जा रहे थे मंदिर से घर पर, तो उन्होंने बोला प्रभु जी मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं है, मुझे कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं है, मैं कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, बट मुझे एक ही चीज रुचि है। किसी की रुचि है? प्रसाद। हाँ, प्रसाद पाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब प्रसाद पाता हूँ तो कंठ तक पाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है प्रसाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान के प्रसाद की महत्ता पर, ठीक है, कि प्रसाद के माध्यम से मैं भगवत धाम जा सकता हूं, मुझे इस पर विश्वास अटूट विश्वास है। और बोला कि उसने भक्त को इतना बढ़िया प्रेम से प्रसाद खिलाया, बोला जब तक व्यक्ति वो संतुष्ट नहीं होता उसको बेचैनी चलती है, भाई कुछ ने अच्छे से प्रसाद पाया तब वो, बोला जिस भी भक्त को, उनका एक ही इच्छा था कि भक्त को प्रसाद के लिए आ रहे थे, जितने भक्त आए उनका प्रसाद पाइए। और फिर उसी प्रसाद के माध्यम से सोचिए कि वो जब तक वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता था हमारा गेस्ट, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता कि और कुछ नहीं, आपको ये अलग वैरायटी दिखाते हैं, ये हम प्रसाद बनाए, स्पेशल बनाया, हमने ये बनाया। तो उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, बहुत अच्छा भक्त है, जिस पर प्रसाद पर क्यों नहीं माना उसको, कि सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही पाता है व्यक्ति, सिर्फ प्रसाद पर उसको भरोसा है और किसी पर नहीं। बोला मेरे जब अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं, सिर्फ प्रसाद पर भरोसा है। प्रसाद भी तो भक्ति का ही अंग हो गया ना। बिल्कुल, अटूट विश्वास है ना। सर महात्मा सूत्र। और एक महात्मा है, ठीक है, ये है जिनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी, जिनकी फैन फॉलोइंग भी होती है। मुझे, मैं जब क्लास में आया था मुझे तो पता नहीं था प्रसाद भी होता है इतनी स्वादिष्ट। और क्या? प्रसाद मिलेगा मुझे तो पता नहीं। प्रसाद मतलब हमको पहले लगता था एक छोटा सा दोन में मिश्री के 2 दाने, ठीक है, या फिर कुछ बूंदी के लड्डू, बस इस तरह कुछ नहीं पता था। प्रसाद मतलब कुछ थोड़ा बहुत बचे। यहाँ प्रसाद मतलब कंप्लीट प्रसाद। We never thought of it. तो श्री प्रभुपाद जी हैं, ये एक महात्मा है और बहुत ही दुर्लभ है। इनके पास में अटूट श्रद्धा थी भगवान के वचनों पर, नहीं अपने गुरु के वचनों पर, बहुत ज्यादा, कि उनको पता था कि सिर्फ हरिनाम कीर्तन से ही पूरा विश्व बदल जाएगा। इन्होंने ही नेवर थॉट कि भैया मैं जा रहा हूं अमेरिका के अंदर, मेरा क्या होगा, मेरा कोई जान पहचान नहीं, भगवान है, उनके नाम पर उनको अटूट श्रद्धा थी, बिल्कुल, कि भगवान का नाम है वो मेरा भला करेगा, ठीक है, भक्तों मेरा नहीं, जितने जो सुनेगा भला करेगा, और भगवान का नाम मैं लूंगा तो व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। जब वो न्यूयॉर्क की तरफ पहुंचे तो रो रहे थे, और भगवान ऐसे ये मलेच्छ लोग हैं, ऐसे ये बिल्कुल पतित लोग हैं, ये मेरे उसकी तरफ कैसे आकर्षित होंगे। मैंने एक लेक्चर भेजा था, किसी ने सुना है प्रभुपाद जी का? नहीं सुना था प्रभु जी, पर भूल गए। पहले तो किसी को मिलता नहीं था, जब मैंने भेजा तो किसी ने सुना नहीं। पहले वो प्रभुपाद जी का लेक्चर कैसे होगा, मैंने भेजा, मैंने देखा कितना लोग सुनते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर। हिंदी के अंदर लेक्चर था, प्रभु जी इंग्लिश के तो हमने सुने हैं, मतलब समझ में नहीं आते, हिंदी के हमने नहीं पढ़ा। सुना था प्रभु जी, क्या सुना था प्रभु जी। बस 2 भक्तों ने, 2 भक्तों ने, बताओ, हमने डाला था ग्रुप में लिंक, किसने देखा, किस किसने नहीं देखा था, देखा था, कब डाला था? दोष माता जी मुझे भी भेज देना। ठीक है माता जी। कब डाला था? कुछ याद नहीं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये मैं जैसे ही संस्कार की बात करूंगा, क्या सदाचार की बात करूंगा, ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है। जो चारों नियम पालन तोड़ता है,
जो मांसाहार करता है, जो मदिरापान करता है, जो परस्त्री गमन करता है, जो जुआ खेलता है, उसको बोलूंगा ये नहीं खेलेगा, बोले मामा जी आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और बोले बिना सदाचार के भक्ति हो नहीं सकती है। तो बोले मैं कैसे बोलूंगा भगवान, वो संदेश आपका कैसे सुनेंगे, ठीक है। तो फिर उनको भगवान नाम पे अटूट श्रद्धा। तो फिर ऐसे महात्मा उन्होंने अपने अटूट विश्वास के द्वारा, भगवान नाम पे अटूट विश्वास था, इसलिए वो प्रचार कर पाए। उन्होंने बहुत तपस्याएं की। आप देखिए जब यहां से गए इंडिया में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया या नहीं किया? इंडिया में क्या स्ट्रगल किया आपने देखा माता जी, पता आपको इंडिया में क्या स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने? क्या बताया? अच्छा किस ने? प्रभु जी, हाँ माता जी बताइए। वो उनकी शायद वाइफ थी जिन्होंने कि उनकी एक चाय के लिए उनकी उसको बेच दिया था, जो उन्होंने भगवत गीता का लिखा था। नहीं उन्होंने स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी, चलो ठीक है चाय के लिए बेच दिया उनकी वाइफ ने, स्ट्रगल किया कि प्रभुपाद जी का स्ट्रगल बताओ मुझे। चाय के लिए जाते थे, कोई बुक्स नहीं लेता था, शॉप पे जाते थे, कोई भगवान से मिलना के लिए, भगवान को मालूम जान के भगवान कॉलेज में कोई लेते ही 40 रुपए के देश का 40 इंडिया में क्या स्ट्रगल किया मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया के प्रभु अंदर जी क्या struggle किया उन्होंने? प्रभु जी अपनी बुक्स को लेकर उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। वो छिपीवाड़ा में रहते थे और वहीं पे वो सारा काम जो है वो करते थे। वो कड़ी धूप में जाते थे छपवाई के लिए, तो वो वहीं पे छापे खाने की दुकान पे बैठे रहते थे और देखते रहते थे कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस प्रकार कई प्रकार कई कई बार वो इस तरह कड़ी धूप में जाते जाते वो कई बार गिर भी जाते थे, बेहोश भी हो जाते थे और उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो ऐसे ही वृंदावन में भी उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए भी उन्होंने काफी वो स्ट्रगल किया था। तो लेकिन वो यहाँ के जो इंडियंस थे वो उनको तब तक वो मतलब मानते नहीं थे। फिर फिर उन्होंने अपने अपने गुरु के वचनों को ध्यान में लिया कि मेरे को तो वहां जाना है। फिर जब वहां गए तो तब उनका वहां पर भी जाकर ठीक उनका है काफी अच्छी स्ट्रगल बात है, था। ठीक है। ये इंडिया के अंदर स्ट्रगल है प्रभुपाद जी का, कि वो थर्ड क्लास ट्रेन में ट्रेवल करते थे कि भाई मैं कुछ पैसे बचा सकूं। हर चीज का पैसा क्या था कि छपाई में खुद ही टाइप करते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद ही उसके पास में छपाई के लिए आते थे। बुक जब छप के आती थी तो खुद ही बांटते थे। अब कहानी क्या है कि आज अगर मैं इंग्लिश की बुक बांटता हूं तो कितने लोग लेते हैं? कम लेते हैं। किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो पता है कितने लोग इंग्लिश बुक लेते हैं, कितने लोग हिंदी बुक लेते हैं? बहुत कम लेते हैं। ज्यादातर हिंदी की लेते हैं प्रभु। बिल्कुल सही कहा। अब सोचिए 1940-50 में कितने लोग इंग्लिश की बुक लेते हो? 40 या 50 के अंदर ये मान के चले कितने लोग इंग्लिश जानते होंगे, ये कितने लोग लेते होंगे? समझ आ रहा है? अब वो उनका बात में क्या था, इंग्लिश बुक सीखने के बाद गुरु महाराज ने कहा था इंग्लिश भाषा प्रचार करना है, इंग्लिश बुक छापते थे। तो उसको बांटना कितना आसान है। आज की तारीख में इंग्लिश बात हो गई तो 4 लोग बोलते हैं प्रभु जी हम हिंदी की बुक नहीं है क्या? हिंदी की बुक नहीं है, बीटीजी हिंदी में ही है, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, ये नहीं है। तो सोचिए एक व्यक्ति है, वो उस जमाने के अंदर जब लोगों को पढ़ना ही नहीं आता था, इंग्लिश छोड़ो हिंदी तक नहीं आती थी। मैं कह रहा पढ़ना ही नहीं आता था, उस समय पर इंग्लिश बुक बांटते थे वो। क्यों? गुरबाश स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल के बाद। फिर उसके बाद अमेरिका गए। अमेरिका के अंदर हमारे लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अकेले गए, अकेले रहे और कोई भक्त नहीं था उनके सुनने के लिए, अपनी बात का प्रचार कैसे करें। जो कुछ भक्त मिले वो सारे हिप्पी टाइप में थे, ना उनके पास पैसा की मकान है, लोग कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कुछ अरेंजमेंट हो जाए, कहीं पंडाल प्रोग्राम कर लो कि प्रसादम बांट सकते, कुछ नहीं था उनके पास में पैसा। तो इस परिस्थिति के अंदर उन्होंने प्रचार किया। किसके लिए किया? तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम बार बार कह रहे हैं
कि हमें एक जिम्मेदारी बनती है कि प्रभुपाद पर थोड़ा तो हमने ग्रुप में डाला था कितने भक्त हैं जो प्लेजिंग करेंगे। प्लेजिंग के लिए किसी का नाम नहीं आया। मुझे बांट जिस जहाँ आपको अच्छा लगता है घर भी ला सकते हैं, फिर बांट सकते हैं, कहीं भी है। मैं क्या प्लेजिंग भी नहीं कर पाए हम तो। हाँ, हम तो सोच भी नहीं पाए कि हमको बांटनी है। ठीक है, तो हम क्या उद्धार करेंगे उनका, हम क्या उनका उद्धार चुकता करेंगे, क्या हमको भगवान प्रसन्न होंगे, क्या यही हमारी सिंसियरिटी है? ठीक है, काफी लोगों ने बांटी नहीं, बट प्रयास तो कर ही सकते, कुछ तो दे ही सकते। ठीक है, तो हमने देखा कि जो महात्मा होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और हम किसी को वेशभूषा से, रंग से, ठीक है, कि फॉरेन डिवोटी तो बहुत अच्छा भक्त होगा, इंडियन डिवोटी तो अच्छा भक्त नहीं होगा, या फिर हम समझ सकते हैं सुंदर है तो अच्छा भक्त होगा, सुंदर नहीं है तो अच्छा भक्त नहीं होगा, अमीर है तो अच्छा भक्त होगा, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं। महात्मा सुदुर्लभ है, तो क्या करना है? यू हैव टू वेरी कॉशियस, बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें एक एक भक्त के प्रति सावधान रहना चाहिए, हमें एक एक व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं करना है, हमें बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भक्त को कैसे हैं, एक्सटर्नल आधार देते हैं, बाहरी रूप से देखते हैं किसी को ही। ठीक है, ये भक्त बड़ा मुंडन करा रखा है, ये भक्त बड़ा ही एडवांस होगा। ठीक है, ये भक्त है, ये साधारण सा लग रहा है, ठीक है, फटे कपड़े हैं, ये अच्छा नहीं होगा भक्त। ठीक है, ये व्यक्ति देखने सुंदर नहीं है, अच्छा भक्त नहीं होगा। ठीक है, ये व्यक्ति, ठीक है, इसको बोलना ढंग से नहीं आ रहा, ये व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं होगा। गौर किशोर दास बाबा जी पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े। ठीक है, ये व्यक्ति अब बहुत अच्छे अंग्रेजी बोला। हम हर चीज को एक्सटर्नल में नापते हैं। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल नापने की जगह हमें कैसे नापना चाहिए? हमें भक्तों के बारे में पता करना चाहिए आंखों से नहीं, कानों से। कानों से कैसे? व्हाट ही स्पीक्स एंड व्हाट ही फॉलोज। ठीक है, महात्मा इज आचार्य। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सबको सिखाता है। बिल्कुल, जो आचरण से सिखाता है। हमें प्रयास करना चाहिए इस तरह से कि अपना भी आचरण अच्छा करें, और किसी को भी हम देखना है तो उसकी वाणी सुन सके कि वो क्या बोलता है। हर से भगवान का नाम निकलता है नहीं निकलता उससे। जिसका हम थोड़ा सा परफेक्ट पढ़ेंगे। शुरू पढ़ते हैं। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जी अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी कार्य है, इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वोच्च है, वही सब कारणों के कारण है, यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं की का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ। एक श्लोक बोला गया है श्वेताश्वत से, सहस्त्र शीर्षा पुरुषम सहस्त्रात सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठत दशांगुलम पुरुषे वेदम सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् उतामृतत्व यशेषानो यद्देनाति रोहति।
जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो भी यह जीवन है या प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो ये सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः पूर्ण ज्ञान में रहकर क्षण ग्रहण करता। तो अब हम बात करेंगे कि हम अगली क्लास की फाउंडेशन रख रहे हैं, अगली क्लास बात मिस करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी देयर आल्सो। अगला जो है वो 7:20 से लेकर के 7:25 तक हम प्रयास करेंगे। 7:25 5 श्लोक करेंगे, प्रयास करेंगे तो 6 श्लोक है। 7:20 से 7:23 ये जो 4 श्लोक हैं, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इन 7:20 वे हैं कि जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, इनके बारे में है। 7:20 से 7:23 के अंदर भगवान बता रहे हैं देवी देवताओं की पूजा के बारे में। भगवान बता रहे हैं, ध्यान रखना, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। भगवान ऐसा बता रहे हैं 20 से 23 के अंदर कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो देवताओं की शरण जाते हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हट ली जाती है। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बार बार बता रहे हैं कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति मूर्ख होता है जो देवी देवताओं की शरण में जाए। 7:24 से 7:25 तक इसमें बताया गया है। इसके बाद बताया गया है निरंकारी, निर्विशेषवादी या मायावादी, ठीक है। निर्विशेष जो भगवान को क्या मानते हैं? एक तेज मान, निर्विशेष, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट वीक हमारी एक्टिविटी भी रहेगी, तो थोड़ा सा पढ़ के आइए। विल हैव सम एक्टिविटी देयर, जो हमने पिछली क्लास में की थी, हमने एक्टिविटी की थी, काफी लोग अच्छा लगा था। इस बार भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी, तो पढ़ के आइए। तो गुरु जी, ये महात्मा भी आश्रम में हो सकता है ना? ऐसा लिखा है क्या? सन्यासी होना चाहिए। तो मैंने बार बार बोला कि हमें एक्सटर्नल पे ध्यान देना है, कि हमें एक एक बात के प्रति सावधान रहना चाहिए, इसी वजह से कहा ना। आप ये नहीं लिखा हमने, हमें क्या लगता है एक्सटर्नल पे देखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हमें इंटरनल पे देखना चाहिए। हमें भक्तों के बारे में कान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, आंखों से नहीं। आंख से आपका पता लग गया सन्यासी, आपकी आंख नहीं है तो आप देख पाओगे कि वो सन्यासी है या नहीं है? कैसे बताओगे? सुन करना ना गया। जब भी बात करते हैं धाम की महिमा की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? धाम को कैसे देखते हैं? कानों से। हम क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी उनको सबको बैठ के सत्संग सुना रहे थे, तो सब तो चले गए थे वहां पर दर्शन करने भगवान के, सिर्फ प्रभुपाद जी बैठे रहे थे। ये जगह है यहाँ पर वृंदावन के पास में एक जगह है, नाम भूल रहा हूँ, मैं गया हूँ तो हमने वहां स्नान कर केशव देव और है बिल्कुल वृंदावन के पास में है। तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, 30-40 किलोमीटर दूर है। वहां पर प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। प्रभुपाद जी गुरु, उनका नाम ही क्या? प्रभुपाद जी था उसका नाम, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे प्रभुपाद, तो प्रवचन कर रहे थे। तो उनको लगा कि बाकी भक्तों के दर्शन बंद हो जाएंगे, मंदिर वगैरह के दर्शन कर लो और फिर प्रसादम वगैरह है, तो काफी लोग भक्त थे, खाली हो गए। प्रभुपाद जी एकमात्र श्रवण के लिए लगे रहे, बैठे, क्योंकि श्रवण में रुचि है। वो तो अलग बात है, बट हम बात कर रहे हैं कि हमें जब भी धाम के दर्शन करने हैं, एक भक्त के दर्शन करने हैं या भक्ति में दर्शन करने हैं, सिर्फ कानों से हो सकते हैं।
आंख से वही नहीं है, आंख का कोई ज्यादा रोल नहीं है। There is not much role eyes in devotion. भगवान का दर्शन करते हैं हमारी किस्मत है, अच्छी बात है, बट हमें कभी भगवान के दर्शन आंखों से होंगे ही नहीं, पता नहीं लगेगा। एक बात बता रहा था मुझे कि हम गए थे वहां पर, एक मंदिर में गए थे, वहां पर छोटे से कुछ डीटीज वगैरह हैं, और हम दर्शन मोथा टेका, चल लिए भैया आगे, हमें क्या पता। फिर जब बताया गया उस जगह की महानता की, वहां पर स्वयं भगवान आए थे और ये आया था, ये बंगाल में जगह है और जहाँ पर आचार्य थे, उनका नाम भूल गए, तो वहां पर उनको भगवान ने स्वयं दर्शन किए थे। उस विग्रह की भी बात है, भगवान ने स्वयं गीता लिखी थी, अपने हाथों से लिखी थी भगवान ने गीता, जो कि श्लोक समझ में नहीं आया था, खुद ने वो श्लोक कंप्लीट किया। हम कैसे पता लगेगा, हमारे तो वो मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति होगी, हम कैसे देखते हैं, जहां ज्यादा भीड़ होती है वहीं पर डंडू लगाते हैं, हाँ ये अच्छी है। हमें हर चीज का महत्व, भक्ति के अंदर महत्व सिर्फ कानों का होता है, बहुत ही। आप चले जाइए 100 वृंदावन, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे कुछ सुनो अच्छा, जी। बिल्कुल कोई शंकर से भगवान जी का मंदिर था, सब लोग दर्शन करने चले गए। बिल्कुल सही था, भूल रहा मैं अच्छी जगह। जी, टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 53 हुए माता जी। मुझे जाने से हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो भगवत गीता लिखी गई थी, ये जो 10वें दिन से लिखी गई थी ना, जब वो भीष्म पितामह को जो थे वो बाणों की शैया पे थे, तो उसमें से प्रभु जी जो संजय उनको सुना रहे हैं, तो वो पहले दिन से सुना रहे हैं, क्या इससे पहले भी वो जो संजय थे वो भी युद्ध कर रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, संजय युद्ध नहीं कर रहे थे? नहीं, वो युद्ध में थे ही नहीं। ठीक है, वो ठीक है प्रभु। भागते हुए आए थे, एक प्रभु जी ने हमको बताया था, वो भक्त भागते हुए आए थे संजय जी, और बोलते धृतराज धृतराज सुनो सुनो, क्या हुआ? बोला जी क्या हुआ बताओ मुझे। बोले युद्ध में ये हुआ, तब जाकर के उसने गीता सुनी। ठीक है, ठीक है, तो प्रभु जी देख रहे थे, वो युद्ध को देख रहे थे? बिल्कुल। वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, हाँ, वो तो वेद व्यास व्यास जी जी ने उन्हें ने दिव्य दी दृष्टि थी दी ना। थी, और इसलिए हाँ, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, सब कुछ देख करके दोबारा देख सकते थे वो। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, और कुछ प्रश्न है क्या आपका? नहीं प्रभु जी, नहीं, बस यही था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे और आप कृष्णा। सबसे निवेदन है कि भगवत गीता का मैराथन चल रहा है, प्रयास करिए थोड़ा सा। अगली बार 11 तारीख को है, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 11 को है गीता जयंती है। ठीक है, यज्ञ वगैरह है, अनुष्ठान है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन उसी दिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सही भक्तों से निवेदन है कि प्रयास करें कि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे